सरस्वती की प्राकट्य की कथा बता रहा हूं। ऋषि महात्मा कहते हैं कि आसे शोभांसुरोदय तो निशुंभाच प्रतापवान त्रैलोक्यमोज संक्रांतम भ्रातव्यम सचराचरम। कहते हैं पूर्व काल के समय में शुंभ अनुशुंभ महापराक्रमी दैत्य पैदा हुए। महामाया की आराधना करके वरदान प्राप्त कर लिया। इधर ब्रह्मा जी की भी आराधना कर ब्रह्मा जी से भी वरदान प्राप्त कर, अपने आप को सुरक्षित हो गया और तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। उस क्षण बोला कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री से ना हो। कहते हैं कि मेरी मृत्यु किसी देवता और किसी देवी से ना हो, कोई साधारण स्त्री से हो। स्त्रियों को तुच्छ समझता था। शुंभ निशुंभ दोनों भाइयों ने वरदान मांगा, साधारण स्त्री से हमारी मृत्यु हो, किसी देवी और देवताओं के द्वारा ना हो। उसी क्षण ब्रह्मा जी के वरदान के कारण दोनों भाई तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। तभी कहते हैं समस्त देवता जाकर के पीड़ित होकर प्रार्थना करते हैं कि कालिका रूप संपन्न नमस्ताराकृते नमः छिन्नमस्त्वा स्वरूपाय श्री विद्याय नमोस्तुते। कालिका भुवनेशे नमस्तुभ्यं नमस्ते भैरवाकृते नमस्तु बगलामुखे धूमावर्ते नमो नमः। हे कालिका हम आपको नमस्कार करते हैं। हे तारा हम आपको नमस्कार करते हैं। हे छिन्नमस्ता नमस्कार करते हैं। हे श्री विद्या देवी हम आपको नमस्कार करते हैं, हम पर कृपा करो। हे भुवनेश्वरी हम पर कृपा करो। हे भैरवाकृति देवी हम पर कृपा करो। हे बगलामुखी हम पर कृपा करो। इन दैत्यों से हमारी रक्षा करो। कहते हैं कि नमो वेदांत वेद्याय नमस्ते परमात्मने अनंत कोटि ब्रह्मांडा नायिकाय नमो नमः। कहते हैं वेदांत वेदों को नमस्कार। हे परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायिका, जिस चराचर जगत में आप व्याप्त हैं, आपको बारंबार इस प्रकार से समस्त देवता ने प्रार्थना किया। तभी भगवती प्रकट होती हैं। कहते हैं कि ततो गौरी तनोरेका प्रादुरासे कुमारी का सुवाच मिसताम देसा शिव शक्ति परादरा। उसी क्षण पार्वती मैया के शरीर से कन्या का जन्म होता है। वह कन्या हिमालय में पहुंची और सुंदर हिमालय में उस कन्या का परवरिश होती है। और उसी हिमालय में वह कन्या भोलेनाथ जी की आराधना करती है। ये कन्या अपना 4 रूप धारण करती है। ये 4 रूप कौन कौन से हैं? कहते हैं कि चैवो ग्रारिका प्रोक्ता महोग्रातारिका पिचा प्रदुर्भूतायता सावै मातांगे तो चुदी धुवी। वह पार्वती मैया के शरीर से कन्या जो उत्पन्न हुई, शुंभ निशुंभ को उद्धार करने के लिए प्रथम वो कौशिकी रूप से पूजी जाती हैं, दूसरा उग्रता रूप से पूजी जाती हैं, तीसरा
महोग्रता रूप से पूजी जाती हैं और चौथा मातांगी रूप से पूजी जाती है। ये चार रूप अपना धारण करती हैं, चारों रूपों से पूजी जाती हैं। सुंदर हिमालय में रहकर भोलेनाथ जी की आराधना और देवी के अट्टहास से असुर थर थर कांपने लगे। उस समय नारद जी पहुंच गए शुंभ निशुंभ के पास। जितने दैत्य थर थर कांपना शुरू कर दिया। नारद जी जाके बताए कि आपको मारने के लिए सुंदर दिव्य देवी प्रकट हुई है हिमालय। अब आप नहीं बचोगे, अबे कुछ नहीं बिगड़ा, शरण में चले जाओ। उस समय उस दानव ने अपने दो पराक्रम दैत्यों को भेजता है, चंड और मुंड को। जाओ उस देवी को देख करके आओ, वो कैसी देवी है। उस समय चंड, मुंड और सुग्रीव नामक दूत ये तीनों साथ में जाते हैं। इत्तम चंड मुंडाभ्याम निसम्या समहासुरः दूतम सुग्रीव नामानं प्रीषयामास तं प्रति गच्छतो ततो सारद तत्रास्ते कापि सुंदरी सा नेतद्या प्रयत्नेन कथयित्वा वचो मम। उस समय जा करके वह सरस्वती देवी को, जो अपना रूप धारण की थी, उस सरस्वती मैया को देखकर मोहित हो जाता है। चंड मुंड कहते हैं कि हे देवी, इतनी सुंदर हो, हमारे बलवान जो राजा हैं शुंभ और निशुंभ, इसलिए आप शुंभ की पत्नी बन जाओ और निशुंभ छोटा भाई पत्नी बन जाओ कि तीनों लोकों में आपकी पूजा होगी। ऐसा कोई तीनों लोकों में नहीं है जो हमारे शुंभ राजा का सामना कर सके, इसलिए आप उनकी से विवाह कर लो तो सुंदर आप राज्य करोगे। जब इस प्रकार से बोले, देवी गर्जना करती हुई कहती हैं कि दैत्यराटा प्रेषितो वीरहंसी चेति करोमि ते परत्वा सांध्याम गमना मन्नि संग्रामात्तरा। अरे दुष्टों, तुम विवाह की चर्चा कर रहे हो, पहले सामने तो आए, जब हमसे जीत तो पाए। हमसे जीत जाएंगे तो हम उनको पति रूप में स्वीकार कर लें। पहले तो युद्ध तो करें, कि युद्ध करने से पहले ही डर गया तो इस प्रकार से लुभानी जैसी बातों को सिखा करके भेज दिए कि जाओ विवाह करने का प्रस्ताव रखना। अरे जाओ और जा करके कहो कि पहले हमसे आकर के युद्ध करिए। चंड मुंड को वहां से ललकारते हुए भेज देती हैं और देवी ने जैसा कहा आकर के उसी तरह बता दिया। तभी क्रोध में आकर के शुंभ ने धूम्रलोचन दैत्य को भेजता है कि जाओ और जा करके उस देवी को घसीटते हुए लेकर के आना। दानवो धूम्रलोचना हुंकारोच्चारणीने तम ददामहे। जैसे ही धूम्रलोचन गया, अट्टहास किया, गर्जना किया और कहा कि मैं चोटी पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा शुंभ राजा के पास, चलो। उसी क्षण उस देवी ने हुंकार मारी, हुंकार मात्र से जल करके भस्म हो गया वह धूम्रलोचन और उसकी पूरी सेना। इधर शुंभ को पता चला कि वह धूम्रलोचन अब मारा गया, बचा। तभी उस समय चंड मुंड और रक्त बीज को भेजते हैं, वह रक्त बीज जाता है। उस समय गए तीनों दैत्य बड़े प्रार्थना किया, साथ में चलो, नहीं घसीटते हुए ले गए। देवी ने उसी क्षण कि अद्वितीय महेशाना परब्रह्म सदा शिवा उतंतम न विदुर्वेदा
विष्णुवादीनां चका कथा। उसी क्षण देवी ने कई रूप धारण किया। महाकाली का रूप, प्रचंड रूप प्रकट कर रक्त बीज को संहार करती हुई और उनके रक्त का पान करती जाए। क्योंकि रक्त बीज ऐसा है कि जहां रक्त गिरे वहीं पर प्रकट हो जाता था, उसके रक्त से ही दूसरा रक्त बीज प्रकट हो जाता। ऐसे करके कई हजार रक्त बीज हो गए। उसी क्षण महाकाली का रूप धारण कर विशाल जीवा को फाड़ कर और अपने खड लिया हाथ में मारती हुई और रक्त का पान करने लगी। इसके बाद चंड मुंड एवं ते समरम कृत्वा लीलया परमेश्वरी जघान चंड मुंडाभ्याम रक्त बीजम महासुरम। उसी क्षण ललकारती हुई चंड मुंडों को दोनों की चोटी पकड़ लिया और उस पकड़ करके उसी क्षण महासरस्वती ने सर से धर अलग कर दिया, जिससे नाम पड़ा चंड मुंड के संहार करने से चामुंडा देवी। बोलो चामुंडा देवी की। इस प्रकार चामुंडा देवी के नाम से विख्यात होती हैं। इसके बाद समस्त देवता ने पुष्पों को वारिस किया और जयकारा लगाया। इधर शुंभ को पता चला कि अब चंड मुंड दैत्य भी मारे गए। तब विशाल सेना लेकर के जाता है कि पदातयो व्रजोरेव कोटिसा प्रभूतमाना विजया विलासिना रथ स्वगावार गणा अथा परी सुरा निरीयो कति कोटिशो मुदा। विजय का इच्छा रखने वाला वह दैत्य करोड़ों महामणि राक्षस जो पैदल चलने वाले हैं, करोड़ों राक्षस हाथी में सवार, करोड़ों राक्षस घोड़ों में सवार, कुछ आकाश मार्ग से उड़ते जा रहे हैं। ऐसे बड़े पराक्रमी राक्षस जा रहे हैं चीखते दहाड़ते हुए। उस रणभूमि में जहां पर विराजमान थी वह सरस्वती मैया, सरस्वती मैया के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ने अंबिका ने देखा, अट्टहास किया कि ततो अट्टहासा जगदंबिका करो दे तत्र स्तोत्तेना सुरारयो खिलाः जयति शब्दां जगदोस्तदा सुरा यदा अंबिको वाच रणे स्थिरो भवा। उस समय अंबिका ने अट्टहास गर्जना करती हुई कहती है, अरे बता इतनी भीषण सेना हम मुझसे युद्ध करने के लिए लेकर के आया। यहाँ तो अभी बड़े बड़े दैत्यों को भेजा था विवाह का प्रस्ताव रखकर, विवाह का प्रस्ताव रखा और एक गीधड़ की भांति इतने विशाल सेना लेकर के आया है। इस प्रकार से अंत समय में गर्जना करती हुई अंबिका ने भी कई रूपों में परिवर्तित हो जाती हैं कि तदस्य चक्रारिणी विविध लीलया त्रिशूल मोक्तार्मुभयं जगासुरं शिवा जगत पावन पाणि पंकजा दुत्पात मृत्यु परमं पदं गतो। कई हजार रूपों में परिवर्तित हो जाती है वो महादेवी। इसके बाद हते तस्मिन् महावीरो निशुंभे भीम विक्रमे शुंभी चा सकलादित्या विवेशुर्बल सध्वरी। उसी क्षण शुंभ ने शुंभ को उनकी पूरी सेनाओं का संहार करती हुई महासरस्वती मैया ने शुंभ ने शुंभ दैत्यों का भी उद्धार कर दिया। इस प्रकार से कहते हैं जो इनके चरित्र की कथा श्रद्धा पूर्वक पाठ करते हैं, सुनते हैं,
कैसी कृपा बरसती है कि पवित्रम परमं पुण्यामुपाया चरितां प्रभो दैत्यराजवधोपेता श्रद्धया समाभजे। कहते हैं जो दैत्यराज के वध के युग पार्वती का इस पावन पवित्र पुण्य प्रदान करने वाले चरित्रों का अनुसरण श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार के भूत प्रेत दैत्यों का आक्रमण नहीं होता। ये भूत प्रेत उनके जीवन में परेशान नहीं करते, अभय हो जाते हैं। अंत समय में इस जगत का सुख भोग कर वह देवी लोक को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी नहीं। इसके बाद कहते हैं भगवती उमा के प्राकट्य की कथा सूत जी बताते हैं कि तपसहस्रणु प्रेमणा चरितम परमं महा यस विज्ञान मात्रेण नरो याति परां गति। जिन मनुष्यों को सुंदर गति की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि प्राप्ति होती है, उन मनुष्यों के बारे में सूत जी कहते हैं कि मैं बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। कहते हैं एक बार जब शुंभ निशुंभ दैत्यों का उद्धार हो गया भगवती देवी के हाथों द्वारा, तब देवताओं को अहंकार आ जाता है कि ततो बलिप्ताम अमरा स्वप्रशंसा तेरी रे वयम धन्या किम करे संति नो सुरा। देवताओं को अहंकार आ गया, हम लोग धन्य हैं, हम लोग धन्य हैं कि हमारे तेज से देवी प्रकट हुई और समस्त दैत्यों का संहार किया। हम लोग बड़े पराक्रमी हैं, बड़े धन्य हैं। स्वयं की बल की सराहना कर रहे हैं, स्वयं का बल का गुणगान कर रहे हैं समस्त देवता। उसी क्षण देवताओं के एक पुंज निकलता है। कहते हैं कि तथा अविर्भूतेजा कूटरूपं तदेव हि अष्टपूर्वं तथा दृष्ट्वा विस्मिता अभवसुरा। उसी क्षण समस्त देवताओं से एक पुंजीभूत एक तेज प्रकट हुआ, बड़ा प्रकाशमान आकाश में प्राप्त हुआ। उस देव पुंज से एक देवी का प्रादुर्भाव होता है। ये देवी कब प्रकट होती है? उमा देवी। कहते हैं कि चैत्र शुक्ल नवम्यां तुम मध्यास्थाये दिवाकरी प्रादुरासे दुमा देवी सच्चिदानंद रूपिणी। चैत्र के शुक्ल पक्ष नवमी मध्याह्न कालीन में यह देवी ठीक 12 बजे दोपहर के प्राकट होती हैं। बोलो मां देवी। चैत्र की नवमी शुक्ल पक्ष में सुंदर महादेवी का प्राकट होता है। 10 दिशाओं में विराजमान अपनी प्रभावों से प्रकाशित करती हुई और जोर से गर्जना करती हुई बोलती हैं, ना ब्रह्मा ना सुरा कीर्णा सुरारातिरीश्वरा मद्गृहे गर्भन्तु किंचित्ता कथन्यासो परवड़ा। मेरे सामने ना तो ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना महेश्वर है। किसी के समर्थ नहीं है जो मेरा सामना कर सके। परम ब्रह्म परम ज्योति प्रणवद्वान्दरूपिणी हमेवास्मि सकला मदन्नो नास्ति कांचना। मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मैं ही परम ज्योति हूँ, मैं ही प्रणव और युग रूपिणी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। मैं निराकार
ओंकार हूँ, मैं ही साकार हूँ, सर्व तत्वरूपिणी हूँ, तर्क से परे हुए गुणों वाली नित्य तथा कार रूपिणी मैं ही हूँ। मैं कभी स्त्री पावनी कभी पुरुष पावनी बन जाती हूँ। मैं दोनों स्वरूपों में मैं ही हूँ। मैं ही स्त्री, मैं ही पुरुष हूँ। मैं ही जाति में परिवर्तन होती हूँ। मैं ही सर्व रूपा महेश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टि करता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालन करता विष्णु हूँ। मैं हूँ संहार करता शिव हूँ। कि विरंची सृष्टि करता जगत पाता अच्युता, रुद्र संहार करता हम सर्वेश्वरी मोहि। मैंने पूरे जगत संसार चराचर जगत को अपने बस में कर रखती हूँ। मैं ही कालिका, कमला, सरस्वती आदि समस्त शक्तियां मुझसे ही पूरा अंश विराजमान है। समस्त कलाओं में विराजमान हूं मैं, मेरा ही रूप है। और कहते हैं इति देव्या वचः श्रुत्वा करुणा गर्भितं सुरा, तुष्टो परमेशानी भक्ति सनकंदरा। देवी के ऐसे वचनों के बोलने पर समस्त देवता क्षमा करें, हे मैया क्षमा करें, हमसे गलती हो गई जो हमने गर्व किया, अहंकार किया कि हमारे ही द्वारा दैत्य मारे गए। जो हमने क्रोध किया, उस क्रोध से वह देवी प्रकट हुई। हमने सोचा कि हमारे ही द्वारा दैत्य। हे मैया हमें क्षमा करो, ये तो सब आपने ही किया है। इसके बाद सूर्य जी कहते हैं कि दुर्गा मां प्रतिथो नामना रुरो पुत्रो महाबला, ब्राह्मणो वरदानेन चतस्रो लभता श्रुति। कहते हैं सूत जी, हे ऋषि मुनियों, आगे की कथा सुनो भगवती की। रुरु नाम का दैत्य, उसी का पराक्रमी पुत्र हुआ दुर्गम। वह दुर्गम में तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। तीनों लोकों में समस्त देवता और ऋषि महात्मा सब परेशान होने लगे। सब भगवती देवी की घोर आराधना करते हैं कि रच रच महामाये स्वकीया सकला प्रजा, कोपम संहर नूनम त्वाम लोकाम नाशन्ति चान्यता। हे कृपा सिंधु, हे दीन बंधो, जिस प्रकार से आपने दैत्य शुंभ को मारा, महाबली निशुंभ को मारा, धूम्राज को मारा, चंडमुंड को मारा, रक्तबीज को मारा, मधुकैटभ को मारा, महिषासुर को मारा, हे मां, हे भगवती, ऐसे ही दुष्ट दुर्गम को मारा। इति विप्लावितं तेषां सकार्या कृपामयी, अनंता चमयम रूपा दर्शयामास संप्रता। देवताओं के उन दीन वचनों को सुनकर कृपामयी भगवती प्राकट हो जाती हैं। कहते हैं उस समय भगवती ने जब दैत्यों को, अत्याचारों को देख करके देवताओं और ऋषि महात्माओं मनुष्यों का जब पुकार सुनती है, वह भगवती की पुकार को सुन करके, देवताओं का पुकार सुनकर वह भगवती रोने लगती है। ये उमा देवी रोना शुरू करती है। बताया जाता है कि ततो दृष्टा प्रजा तप्ता कारुणा पुरुरेक्षणा, रुरोधा नवग्राणी नवरात्रि समाकुला। उस समय उस उमा ने 9 दिन तक रोया। 9 दिन तक रातों दिन आंसू बहते रह गए।
उस उमा ने देवताओं का, मनुष्यों का, ऋषियों का दुख देख करके, जीव जंतुओं का, अपने अश्रु को बंद नहीं किया। 9 दिन तक उस देवी ने रोया। कहते हुए देवी के रोने से मोचयामास दृष्टिभ्यो वारिधारा सहस्रशा तरभी प्रतपिता लोका होसदया सकलयापि। भगवती के रोने से 9 दिन तक, जो रातों दिन 9 दिन तक रोती हैं, उनके नेत्रों से हजारों धाराएं निकली। हजारों धाराओं से है वह समस्त 1000 नदियां उत्पन्न हो जाती हैं जो समुद्र में मिलती हैं। इसके बाद उन्हीं के अश्रु से औषधि उपलब्ध होते हैं, औषधि प्रकट हो जाते हैं। इसी माँ के अश्रु से शाक, फल, मूल ये सब प्रकट हो जाते हैं। ऐसी माँ के अश्रु से दिव्य भोज पदार्थ प्रकट हो जाता है। उस भोज पदार्थ, ये जो अन्न प्रकट हुआ, गेहूं, चावल, दाल, ये जो नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ, ये भोग्य पदार्थ से प्रकट हुए महामाया के अश्रु के द्वारा। समस्त देवता बड़े प्रसन्न हुए, समस्त ऋषि महात्मा, सब मनुष्य, सुंदर खाने के लिए अनाज मिल गया, सब्जी भाजी सभी आंसू से प्रकट हुए। साग यही सब्जी भाजी प्रकट होती, ये सब भगवती के रोने से प्रकट होता है। फल सुंदर खाने को मिलने के लिए, फल जैसे फलाहार वृक्ष देने वाले प्रकट हुए, ऐसे सुंदर मूल और चारा जो प्रकट हुआ, घास गौओं को खाने के लिए, गौएं भी बड़ी प्रसन्न, सब गदगद हो जाते हैं। और उस भगवती ने अपने 10 रूपों को प्रकट करती है कि तस्मिनांतरे तस्या शरीरारम्भ मूर्तया कालिकारा छिन्नमस्ता श्री विद्या भुवनेश्वरी भैरवी बंगला धूम्रा श्रीमास्त्री सुंदरी मतांगी चा महाविद्या निर्गता 10 सायुधा। ये 10 रूपों को प्रकट करती है। काली रूप में, तारा रूप में, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बंगला, धूम्रा, त्रिपुर सुंदरी, मातांगी, इस प्रकार से 10 रूपों को धारण करती है। इस प्रकार से 10 रूप में परिवर्तित होती हैं। बोलो उमा मैया। ये 10 रूपों से प्राकट हो जाती है उस असुर को मारने के लिए, उसकी विशाल सेनाओं कि अस्मादर त्वया रूपा मनंता छिमयंद्रता मुनयः कीर्तिर्यांसी सता चेतमतोम्बिकी। हर लोगों के लिए अपने अनंत प्रेम, जिनके इतना प्रेम है, इतना वात्सल्य है कि उस वात्सल्य प्रेम में पूरा संसार भरा है। जैसे माता कितनी भी महंगी साड़ी पहने हो और बालक की गंदगी लगा हो चेहरा में, शरीर में, उससे पोंछ डालेगी, सुंदर चूमेगी, गोद में उठा लेगी, वो वात्सल्य प्रेम। ऐसे ही ये उमा पूरे चराचर जगत को ये महामाया वात्सल्य प्रेम प्रदान करती है। सताक्षी रूप में वात्सल्य प्रेम प्रदान करती है, जो देह से उत्पन्न शाकों द्वारा लोगों का भरण पोषण करती है। अतः ये शाकांबरी रूप में विख्यात हो जाती है और दुर्गम दैत्य का उद्धार करके ये दुर्गा रूप में अष्टभुजी बन जाती है। बोलो दुर्गा मैया। इस दुर्गम दैत्य को मारकर दुर्गा रूप में अष्टभुज रूप धारण करती है। और कहते हैं कि यथा पूर्वम हता दैत्या
हनीसा, उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती, कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। शाकांबरी देवी की अटूट कृपा रहती है, धन धान से परिपूर्ण रहता है और एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं होती। जो इस दुर्गम की कथा का चिंतन करता है और उमा देवी के प्राकट्य का चिंतन करता है, ऐसी महिमा बताई जाती है। इसके बाद सुंदर बताते हैं देवी के सुंदर पूजा अर्चना करने के लिए कि अस्तु देव्यालयं कोर्या पाषाणं दारवं तथा मृण्मयं वा तथा काले तस्य पुण्यफलं शृणु हनन्यानि योगेन निजतो यत् महाफला। कहते हैं व्यास जी, जो पत्थर काट अथवा मिट्टी से देवी की पूजा करने का विधा बताई जाती है कि कैसी देवी की पूजा किस प्रकार से बना के करना चाहिए। कहते हैं कि हर पूजा को विधि से किया जाए तो अलग ही फल मिलता है। अन्न खेत से उत्पन्न होता है, आप बिना जोते बोए बिना खाद बीज डाले ऐसे ही जाके अनाज गेहूं हो या जौ हो आप जाके खेत में छिड़क आइए। अब फिर आप सोचे कि जैसा जोतने बोने से खाद बीज डालने से पानी लगाने से देख रेख करने से उत्पन्न होता है वैसा हो जाए तो क्या होगा? नहीं होगा। जब उसके लिए हम विधि करेंगे, सुंदर परिश्रम करेंगे, खून पसीना बहाएंगे, जोतेंगे, बुवाई करेंगे और वह बीज उल्टा जाए या सीध जामेगा एक से, और इसके बाद सुंदर देख रेख करेंगे, पानी लगाएंगे, खाद डालेंगे, तब वो हमारे परिश्रम का फल है। अब बिना परिश्रम के सोचे कि ऐसे उत्पन्न हो जाए, होने वाला नहीं है। भक्ति चाहे जिस प्रकार से करो, भाव से करो, एक भाव से करो। जैसे बीज एक समान बढ़ता है ना, जामता है और बढ़ता है, वैसे ही भगवान का भक्ति करने वाला प्राणी उस पर कृपा बरसती है। नियम का जानकारी होना चाहिए। भगवान को जो जान लेता है भगवान से प्रीत हो जाता है। जानो ते ही देह जनाए, बिना जाने ना कोई प्रीति। बिना जाने भगवान के प्रति प्रीत नहीं होती। और क्रिया का ज्ञान होना चाहिए। क्रिया के ज्ञान की पूजा का अलग महत्व, बिना क्रिया के ज्ञान का अलग महत्व। कहते हैं उस समय कि जो पत्थर की, काठ की अथवा मिट्टी की देवी बनवाता है और देवी का मंदिर का निर्माण कराता है, उसके पुण्य की गणना नहीं किया जा सकता। जो पत्थर की देवी या लकड़ी की देवी या मिट्टी की देवी का निर्माण किया, अब करने के बाद सुंदर पत्थर का मंदिर बनवाया हो या लकड़ी का मंदिर बनवाया हो या मिट्टी का ही मंदिर छाया बनवाया हो, वो बड़ा पुण्य भागशाली माना जाता है। कहते हैं कि वो देवी का स्वरूप है। प्रतिदिन योग माया उसके ऊपर कृपा बरसाती है, उसके साथ रहती है। विश्वासम फलमदायक, विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति। हम आप पूजा करते हैं जरूर, विश्वास नहीं होता। लोग कहते हैं इतनी पूजा करते हैं उतना ही कष्ट आता है हमारे जीवन में, ऐसा क्यों? हम तो पूजा करते हैं, उस पूजा में वो विश्वास नहीं आता जो होना चाहिए। एक दिन और कहा था ना हमने कि किसी ने कह दिया कि वहां सन्यासी बाबा बड़े प्रसिद्ध हैं, तो हम लड्डू गोपाल शंकर जी की, अंबिका देवी की सब आराधना भूल गए और चले गए सन्यासी बाबा के पास। सन्यासी बाबा में हमारा भरोसा हो गया, तो भगवान से भरोसा हट गया। कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो बनवाता है उस फल को मनुष्य प्राप्त तो करता है। जो देवी का मंदिर बनवाता है, श्री माता के मंदिर का निर्माण कराता है, पहले 1000 कुल को उतारता है,
बाद में 1000 कुलों को भी तार देता है। वह श्री माता का मंदिर का जो निर्माण करवाता है, कहते हैं कि कोटि जन्म कृतं पापम स्वप्नम वा यदि बाहु श्रीमातुर्मंदिरारंभा क्षणादेव प्रणश्यति। जो महादेवी का मंदिर का निर्माण कराता है और मंदिर की मूर्तियों का निर्माण कराता है, कहते हैं ऐसा करोड़ों जन्मों की जो पाप हैं वो जल के भस्म हो जाते हैं और वह मुक्त हो जाता है और उसे कभी जन्म नहीं लेता इस मृत्यु लोक। ऐसी महिमा है। कहते हैं कि नदी सोचा तथा गंगा शोणा सर्व नदेषु चा क्षमायां च यथा पृथ्वी गंभीरी चायतो निधि। जिस प्रकार से नदियां गंगा नादों को सोण, क्षमा पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र और सभी, कहते हैं कि जैसे नदियों में गंगा, कितना भी आप पाप धो, मास महापापी भी जाए तो क्षमा कर देती है, उसे श्राप नहीं देती, अपने जल के द्वारा उसके पापों को खींच लेती है। जितना पाप होता है सब जला के भस्म कर देती है। ऐसे ही नादों में आप जल भर दो, मिट्टी के घड़ा में आप जल भर दो, अपने आप सूख जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। कोई निकाले या ना निकाले, भर भर दो, अपने आप धीरे धीरे खाली हो जाएगा। इसी तरह पृथ्वी कितनी धैर्यवान है, क्षमावान है। कितना भी इस पृथ्वी पे आप खानो, कितने मंजिलों का मकान बना लो, कभी भी ये नहीं कहती कि मैं बोझ से दबी जा रही। ऐसी क्षमावान है। गंभीरता में श्रेष्ठ कौन है? समुद्र। जितनी संसार की नदियां हैं, हजारों नदियों नालों का जल कहां जाता है? समुद्र। कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, एक तिनका भी धारण नहीं करता। एक नारियल आप फेंको तो आप पर फेंक देगा, एक सुपारी फेंको आप पर फेंक देगा, लेकिन किसी का नहीं। ऐसे गंभीर समुद्र है। और ग्रहों में सूर्य श्रेष्ठ माने जाते हैं, जो अपने किरणों के द्वारा अंधकार जहां तक दिखता है वो सब भाग जाता है। सूर्य तो सबके रूम के अंदर प्रवेश तो होते नहीं, बाहर ही दिखते हैं, मगर उनकी किरणें तमाम व्याप्त हो जाती हैं और अंधकार भाग जाता है, अंदर भी प्रकाश का अनुभूति होती है। वैसे ही समस्त देवताओं पर, समस्त जगत का कल्याण करने वाली वह दयालुता की श्रेष्ठ देवी है श्री पराअंबा, जो श्रेष्ठ मान करके उसी में बेलपत्री मिला दे, बेलफल मिला दे। बेलफल मिलाने से लक्ष्मी की प्रतिष्ठा होती, लक्ष्मी की कृपा बरसती। बेलफल मिला दे, सुंदर उसमें जब हवन करते हैं तो कहते हैं कि भोज पदार्थ में जिस भोजन का निर्माण करते हैं उसमें लालच आ जाता है, और हवन में लालच नहीं आता। हवन ही एक भगवान को प्राप्त होता है, और भोग पदार्थ में अगर एक बार लालच आया तो भगवान के लायक नहीं बचता। कहते हैं इस प्रकार व्रत करने के लिए कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, अमावस्या अथा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सुंदर मात्र सूक्त, श्री सूक्त पढ़ना चाहिए। अगर रोज हो सके मल्लिका या मालती या चंपा या जपा या बंदूक या कमल पुष्पों के द्वारा पार्वती मैया का, जगदम्बा का सुंदर पूजन करें। अक्षय तृतीया के दिन जो लोग पूजा करते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों चीजों को प्राप्त कर लेते हैं। इतना श्रेष्ठ व्रत माना गया है अक्षय तृतीया। और कहते हैं
कि ज्येष्ठे शुक्ला तृतीयायां व्रतं कृत्वा महेश्वरी योचयत् परं प्रीत्या तस्यं साधेन किंचन। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को व्रत करते हैं वह माहेश्वरी देवी उन पर प्रसन्न होती है। जो आषाढ़ के शुक्ल पक्ष तृतीया का व्रत करते हैं वह देवी की कृपा उस पर बरसती रहती है। और कुमार के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में जो लोग 9 दिन तक व्रत रहते हैं, सुंदर भगवती मैया का सुंदर भोग लगाते हैं, खिलाते हैं, उनकी सुंदर पूजा करते हैं, समस्त कामनाओं को सिद्धि प्राप्त कर और मुक्त हो जाते हैं। मगर इतना नहीं करना चाहिए कि भाव में डूब जाओ, हम मंदिर में जाओ, दुर्गा मैया के मुख में गुड़ थूक दो, लो खा लीजिएगा। ऐसे भाव में नहीं डूबना चाहिए। भाव होना चाहिए कि मैया है, अगर हम गुड़ थोप देंगे तो माछी भी बैठेगी, चींटियां भी चावेंगी। तो आप तो मंदिरों को स्वच्छ पवित्र तो करते नहीं है और भाव में जा करके गुड़ थोप आते हैं ऊपर से। तो ऐसी पूजा ना करें, नहीं ऐसी पूजा में उल्टा हो जाता है भाव। कहते हैं कि नवरात्रि का व्रत बड़ा श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। ब्रह्मा, महादेव तथा कार्तिकेय में वो समर्थ नहीं है जो पुण्य प्रदान कर दे, वह समर्थ नवरात्रि के व्रत में है। जो नवरात्रि का व्रत करते हैं शुद्ध पवित्र हो करके भगवती का कहते हैं कि अधिक से अधिक हो, उस दिन 1000 माला का जाप करें, कम से कम अधिक से अधिक 10,000 माला का जाप करना चाहिए। 10,000 मालाओं के जाप करने से इस प्रकार प्रतिदिन करे, यहां से मुक्त होकर के और भगवान के पास चला जाए। श्रेष्ठ बताते हैं, कहते हैं ये नवरात्रि का वक्त बड़ा श्रेष्ठ। जब ऐसे महात्माओं ने कथा सुनाया ना, वो बिरध राजा को सुंदर वह राजधानी प्राप्त हो गई, संतान पत्नी सब प्राप्त हो गई, सुख पूर्वक रहने लगा, नवरात्रि का व्रत करने लगा और शरीर त्यागने के बाद भगवती के धाम को चला गया। इधर सूरत ने भी ऐसे ही किया और समाधि नामक वैश्य ने भी ऐसा किया। उसने भी व्रत किया और अपने परिवारजनों के साथ सुख पूर्वक रहने लगा और भगवान के धाम को चला गया। कहते हैं जो सुंदर भगवती का व्रत अनुष्ठान करते हैं, जो मनुष्य कुमार के महीना शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन, पंचमी के दिन, सप्तमी के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन और चतुर्दशी तिथि में विधि पूर्वक व्रत करके कन्याओं को खिलाते हैं। 9 कन्याओं को सुंदर दोनों 9 कन्याओं के दोनों चरण का जो अंगूठा है, पूरा चरण धो, अगर पूरा ना धो तो दोनों चरण का अंगूठा धो करके उसके चरणामृत का पान करना चाहिए। 9 देवियों का चरण धोकर सुंदर उनके टीका लगाएं और सुंदर एक एक चुनरी अर्पण करें। धूप दीप देने के बाद फिर उनको भोजन खिलाएं, क्योंकि हमने कन्या को देवी मान करके बुलाया और उस समय बुला करके खिलाएं। और कन्या पूर्ण कन्या मानी जाती है 2 वर्ष से लेकर के और 12 वर्ष तक की कन्या होना चाहिए। 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की उम्र की कन्या हो। इसके बाद कहते हैं इन्हीं में कन्या का खिलाने का पुण्य लाभ मिलता है। सुंदर पूजा अर्चन करके उनको भोग खिलाइए जो भी आप बनाए हैं। इसके बाद सुंदर एक एक फल
यथा उचित दक्षिणा जो अपने जीवन में जितना श्रद्धा हो दे करके और प्रणाम करे। पुरुष है तो साष्टांग प्रणाम करे, लेट करके 8 अंगों का स्पर्श कराए, और माताएं हैं तो पांचांग प्रणाम करें, दोनों हाथ सिर और घुटना। पुरुष साष्टांग प्रणाम, दोनों हाथ सिर सीना, दोनों घुटना, दोनों पैर, वाणी और नेत्र, ये साष्टांग प्रणाम माने जाते हैं। और जो लोग कार्तिक और मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन के महीनों में शुक्ल पक्ष की तृतीया को व्रत करते हैं, हमेशा इन माह में व्रत किया करते हैं। लो भगवती मैया की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो जगदम्बा मैया। कहते हैं जो लोग सुंदर इस तरह से पूजा करते हैं ना, और एक बटुक को खिलाना चाहिए। बटुक कौन है? भैरव। जहां देवी वहां भैरव। भैरव बाबा का वास होता है, जहां देवी रहती है वहां भैरव भी जाते हैं, तो भैरव का भी आसन देना चाहिए। किसी 5 साल के बालक को, 5 साल से 10 साल के बालक को लाकर जाना चाहिए बटुक भैरव के नाम से। इस प्रकार से उसको भोजन खिलाए। जो इस प्रकार से व्रत करते हैं तो कहा जाता है कि सौभाग्यतनय सदा स्त्रीभिकारं महाव्रतम विद्याधन सुताप्त्यार्था विद्या पुरुषैरपि। उन स्त्रियों का सौभाग्य की वृद्धि होती है, महामारी रोग नहीं आते, और धन धान से परिपूर्ण, पुत्र पौत्र से परिपूर्ण होते हैं। यहाँ तो सुख भोगते हैं और भगवान के यहाँ भी सुख भोगते हैं। कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ और फागुन, ये 5 माह ऐसे हैं कि इनमें जो शुक्ल पक्ष की तृतीया पड़े, इनमें देवी का व्रत करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की तृतीया उस प्राणी के समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हम आप पूजा करते हैं मगर इन विधाओं से नहीं करते, फिर कहते हैं हमारे जीवन के संकट दूर नहीं होते। हम बहुत पूजा करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं। कहते हैं जो देवी का, कन्याओं का अपमान करते हैं, घर में बुलाए और अपमान किया, उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनकी पूजा अर्चना नहीं किया और ऐसे ही परस लिया भोजन प्रसाद, ऐसे प्राणी महारौरव नाम के नरक में मगन हो गया, वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया लीलास में। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
गणपति जी आए कार्तिक जी लाए। वहाँ अम्बे का मन भी मगन हो गया, माँ अम्बे का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, जगमगू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। राम जी आए, राम जी आए संग लक्ष्मण को लाए। राम जी आए संग लक्ष्मण को लाए। मैया सीता का मन भी मगन हो गया, मैया सीता का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, डमरू बजाया मेरे नाथ ने। डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, डमरू बजाया। कान्हा जी आए सब राधा जी को लाए। कान्हा जी आए सब राधा जी को लाए। वह सखियों का मन भी मगन हो गया, वह सखियों का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोलेनाथ आए बता दो जय गोपीजन स्वामी। भोलेनाथ आए मेरे भोलेनाथ आए, मेरे भोलेनाथ आए। भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। भोले भोलेनाथ महाशिव अरे भक्ति धारा। ओम
Hare Rama